साख का संकट, साख का सवाल हो गई कि खजाना खोल दो, सब लुटा दो, चुनावी वादे कर लो और बाद में ये हकमारी करने की फिर जरूरत पड़े। गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पूरी तरह से सिद्धि की तरफ ले जाता है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए, अपने संकल्प में जितने भी वादे किए उसको पूर्ण रूप से कर रही है। और जहां तक लाडली बहन योजना का सवाल है, हर महीने पैसे उनके खाते में पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे। ये सवाल गैर वाजिब है कि इसका पैसा वहां ट्रांसफर हो गया, उसका पैसा वहां ट्रांसफर हो गया, वो नियम के तहत ही सारी चीजें की जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सामाजिक न्याय के लिए ही ये योजना चालू की थी और सामाजिक न्याय ही है महिलाओं को सशक्तिकरण करना। तो फिर जब जून में 46,000 करोड़ रुपए अजय जी रखे गए थे, 46,000 करोड़ रुपए रखने की जरूरत ही नहीं थी। ये SC ST विभाग से ले लेते, सामाजिक कल्याण विभाग से कुछ ले लेते, कुछ और विभागों से ले लेते और दे देते 1,500 रुपए महीना महिलाओं को चुनाव से पहले। गरिमा जी, सरकार नियम के तहत चलती है। सरकार अपने वित्त विभाग और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कॉमन कोऑर्डिनेशन से चलती है। ये पैसा सरकार का है और सरकार ने उसको स्पेशल फंड करके रखा था सामाजिक न्याय के लिए। तो महिलाओं को अगर वो पैसा दिया जा रहा है तो क्या वो सामाजिक न्याय है या नहीं है? नहीं, यही पर आप कुंडली को गोल गोल अजय जी घुमा रहे हैं क्या, जैसे देवेंद्र फडणवीस घुमा रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय का पैसा था। अरे भाई, नीति आयोग की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि SC ST विभाग को जो पैसा अलोकेट होगा वो सिर्फ उनके डेवलपमेंट में खर्च होगा। हमने कोई नीति आयोग के गाइडलाइंस को क्रॉस नहीं किया है। जो नीति आयोग की गाइडलाइन है उसी पे हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। नीति आयोग अगर जवाब मांगेगा तो सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय के तहत ही सब चीजें हो रही है। और महाराष्ट्र ही एक ऐसा प्रदेश है, बाकी कांग्रेस के प्रदेशों को आप देख लीजिए, वहां पर लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। ना हमारे पास महालक्ष्मी योजना उन्होंने जो ले आया था उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। तेलंगाना से लेकर के कर्नाटक तक और हिमाचल तक आप देखिए, आपने कितनी योजनाएं बंद कर दी? आपने कितनी योजनाएं बंद कर दी? अजय एक भी योजना गरिमा जी हमने बंद नहीं की, हमारी सारी योजनाएं चल रही हैं। और ये सरकार को 5 साल का मैंडेट मिला है। इन 5 सालों में हमने जितने संकल्प लिए हैं उसकी सिद्धि करके हम दिखाएंगे। हमारी सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ योजना बंद कर दी महाराष्ट्र सरकार ने। ये कई बार बड़े गलत फैक्ट भी अजय पाठक डिबेट में इसीलिए रखे जाते हैं क्या कि काउंटर सवाल तो आएगा नहीं। आनंद आचार सीधा योजना आपने बंद कर दी, गरीब की थाली योजना आपने बंद कर दी, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना आपने बंद कर दी। ये 3 योजनाएं तो बाकायदा बंद कर दी गई। ये गरिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प को सिद्धि तक ले जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नहीं बंद की है किसी भी तरह की। पिछली सरकार की योजना थी ना, एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी ना, वो मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे उप मुख्यमंत्री। तो सरकार जब चेंज हुई, सरकार के जो संकल्प पत्र है उसको हम पूरा कर रहे हैं। सरकार का जो ज्वाइंट वो है उसको हम पूरा कर रहे हैं। हमने कोई योजना नहीं बंद की है, पूरी तरह से चल रही है। सरकार को मैंडेट 5 साल का है और 5 साल के बाद हम जनता के प्रति जवाब दे हैं। इसीलिए बार बार हमारी सरकारें चुनी जा रही है। फिर आप अजय पाठक गलत क्लेम करेंगे। जनता हमको चुन के दे रही है। बड़े सम्मान से पूछ रही हूं मैं आपसे, सुनिए ना। आप कह रहे हैं आपने कोई योजना बंद नहीं की। 27 लाख महिलाएं लाड़की बहन योजना से डिडक्ट कर दी गई शर्तें लगाकर। तो वो शर्तें चुनाव से पहले याद नहीं आई थी? देखिए, कोई बंद नहीं की गई है, न किसी को डिटेक्ट किया गया है। जो लोग अलग अलग स्कीमों का फायदा ले रहे हैं, अलग अलग स्कीमों में सामाजिक रूप से जिन लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, वो सारे लोग अपने आप छोड़ करके गए हैं और अपने आप छोड़ रहे हैं लोग। इस तरह की कोई बात नहीं है, सारी चीजें एक्यूरेट हो रही है और बहुत अच्छे से। जिन्होंने छोड़ दी अजय पाठक, एक सेकेंड, जो 8 लाख महिलाएं एक कम हुई, 5 लाख महिलाएं एक कम की गई, 14 लाख महिलाएं एक कम की गई, 27 लाख हो गया टोटल। तो इनको गया तकरीबन 1,000 करोड़ रुपया।
450 करोड़ एक गया, 200 समथिंग करोड़ एक गया और कुछ 100 करोड़ एक गया। ये 1000 करोड़ किसके खाते में जाएगी ये गड़बड़ी? कि जो अहर्ता पास नहीं करती थी उनके खाते में भी पैसे डाल दिए कि भाई चुनाव जीत जाएंगे। गरिमा जी, मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को साफ किया था कि जिनको पैसा जिनके खाते में गया है उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है, इससे कोई प्रश्न नहीं है। भाई गलत भेज दिया ना, राज्य का तो नुकसान हो गया। किसी को गलत नहीं भेजा। जिन लोगों ने जो लोग अदर योजनाओं का भी लाभ ले रहे तो उन लोगों ने स्वेच्छा से अपने आप इसको छोड़ा है। इसमें कोई गैर वो नहीं है। और सरकार 5 साल के लिए है। इन 5 सालों में अपने सारे संकल्प को सिद्धि की तरफ सरकार ले जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार रिपीट होती है। बार बार सरकार इसीलिए रिपीट होती कि हम स्वेच्छा से छोड़ते हैं अगर फिर गलत। अजय पाठक, मैं समझती हूँ आपकी पॉलिटिकल बाध्यता। स्वेच्छा से छोड़ते तो ऐलान करना पड़ता सरकार को कि हम 500 रुपए शेतकारी सम्मान के नहीं देंगे, 500 रुपए किसान सम्मान के नहीं देंगे, बचे सिर्फ 500। स्वेच्छा से छोड़ते तो ऐलान करना पड़ता सरकार को। तो सरकार को अब जब स्वेच्छा से कर रहे हैं तो सरकार वो सारी चीजें करेगी ना। सरकार क्यों नहीं करेगी? सरकार ने जब वो लोग स्वेच्छा से छोड़ने के लिए तैयार हैं, इस देश में तो स्वेच्छा से लोगों ने कितनी योजनाएं छोड़ दी। लोग सिलेंडर ले रहे थे, छोड़ दिए, सब्सिडी छोड़ दी है इस देश में। रेलवे तो गलत पैसा चुनावी वक्त पर, गलत चीज थोड़ी है। चुनावी वक्त पर चुनावी फायदे के लिए राज्य के खजाने को, टैक्स पेयर के पैसे को गलत लोगों को बांट दिया गया ना, जो कंडीशंस पूरी नहीं करते थे। गरिमा जी, किसी को गलत नहीं बांटा गया। जो लोग किसी को गलत नहीं बांटा गया, ये सिर्फ एक नैरेटिव है। किसी को गलत नहीं बांटा गया और जो लोग पात्र हैं वही लोग उसमें रहेंगे। जो तो फिर छोड़ कौन रहे हैं अगर गलत नहीं बांटा गया? तो अजीब बात कर रहे हैं अजय पाठक। कोई गलत नहीं बांटा गया गरिमा जी। ये तो फिर छोड़ क्यों रहे हैं लोग अगर गलत नहीं बांटा गया? तो अपनी स्वेच्छा से लोग छोड़ रहे हैं। जो अपनी स्वेच्छा से छोड़ना चाहे, जो उससे ऊपर उठ करके छोड़ना चाहे, छोड़ सकते हैं। इसमें कोई इसका वो नहीं है। अच्छा, दिल्ली में 8 मार्च को पैसा आ जाना था 2500 रुपए, और आपके बड़े नेताओं ने, बल्कि सबसे बड़े नेताओं ने वादा किया था इधर रिजल्ट आएगा, इधर खाते में खटाखट 2500 रुपए आएंगे। आज तक नहीं आया, मई का महीना हो गया। गरिमा जी, खटाखट वाले कोई और लोग हैं। खटाखट वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने जो वादा किया उसको पूरा करेंगे और दिल्ली की सरकार उस वादे को पूरा करेगी। और पूरा करने के उन्होंने बताया कि हम एक योजना बना रहे हैं, उस योजना के तहत हम सबको पैसे देंगे। वहां के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला है ये बात। 8 मार्च को पैसे आने थे ना अजय जी? नहीं, तो उसके तहत जो योजनाएं बना रहे हैं वो 8 मार्च की बात नहीं है। उससे बात है 8 मार्च की बनाई है। ये वादा किया गया था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली की जनता से। 8 फरवरी को दिल्ली का नतीजा आएगा और 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे टक से जाएंगे। 8 मार्च को ये सारी योजनाएं बनी कि हम किन किन क्या बेनिफिट देंगे, वो सारी चीजें बन रही हैं। और अभी जल्दी आपके सामने, देश के सामने वो सारी योजनाएं आएंगी। दिल्ली सरकार उसकी घोषणा करेगी। तो दिल्ली सरकार ने घोषणा कर भी दिया है, उसका खाका वो बना रहे हैं, बना करके सारी चीजें करेंगे। मतलब झूठा हो गया ना वादा तो भाई 8 मार्च का? ये तो मानिए अजय पाठक, बिल्कुल भी झूठा वादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने वादे के लिए जानी जाती है, इसलिए केंद्र में तीसरी बार आई है। अच्छा ठीक है, जहां हमारी सरकार बार बार इसीलिए रिपीट होती है कि हम अपने वादे पे पूरी तरह से पूरा खरा उतरते हैं। दिल्ली को लूटने वाले यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने झूठे वादे किए, इसलिए देश की दिल्ली की जनता ने निकाल करके उनको बाहर फेंक दिया। अभी पंजाब की जनता भी बाहर फेंकने जा रही है। अच्छा ठीक है, हम जैसे ही आएंगे 1000 रुपए देंगे तो देखिए अभी पंजाब की जनता भी उनको निकाल के बाहर फेंकने जा रही है। अजय जी, आप पहली दफा बैठे थे, मैं उम्मीद कर रही थी थोड़ी ईमानदारी से बात करेंगे। 8 मार्च का वादा था। 8 मार्च को दिल्ली की महिलाएं इंतजार, सुनिए ना भाई, 8 मार्च को दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थीं। होली गुजर गई, होली पर मुफ्त सिलेंडर का भी इंतजार कर रही थीं। भाई चुनाव जीतने के बाद ये भूल जाया जाता है क्या? लेकिन कृष्णा हेगड़े